Unacademy. Let's crack it. Not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. दोस्तों अभी आपने एक वीडियो देखा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो गया है वीडियो, जहां पर कश्मीरी एक्टिविस्ट याना मीर ने कहा है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूं, मैं फ्री हूं और सेफ हूं अपने देश भारत में। ये उन्होंने कहां पर कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। आई एम नॉट अ मलाला, आई एम फ्री इन इंडिया, कश्मीरी जर्नलिस्ट इन यूके पार्लियामेंट। आई एम नॉट अ मलाला, कश्मीरी जर्नलिस्ट वर्ड्स वाओ अटेंडीज इन यूके पार्लियामेंट बिल्डिंग। एग्जैक्टली क्या क्या कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया और किन चीज़ों के बारे में याना मीर ने बात की है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कश्मीरी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट याना मीर ने व्हाइल स्पीकिंग इन दी ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग कंडेम किया प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें वो भारत की इमेज को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और ये भी कहा कि वो कंप्लीटली सेफ हैं और फ्री हैं कश्मीर में, जो कि भारत का हिस्सा है। मीर ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया अपने और मलाला यूसुफजई में जो डिफरेंस है, जो डिस्टिंक्शन है उसको, और कहा कि आई विल नेवर हैव टू रन अवे फ्रॉम माई होम कंट्री, मुझे अपने देश से कभी भी भागकर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोट अनकोट उन्होंने कहा आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई बिकॉज आई विल नेवर हैव टू रन अवे फ्रॉम माई होम कंट्री, I am free and I am safe in my country, India, in my home in Kashmir, which is part of India. ठीक है, तो याना मीर यहाँ पर एड्रेस कर रही थी संकल्प दिवस को, जो कि होस्ट किया गया था बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर यूके, JKSC। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग में ये पूरा एक तरह से जो इवेंट है इसको किया गया था, जहां पर इन्होंने ये बात कही। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं और क्या क्या इन्होंने कहा उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल और PDF के लिए। इसके अलावा ये मेरा एक स्पेशल एक्सेस कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन दी प्लेटफॉर्म। साथ ही इस कोड के साथ आपको 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल जाता है हमारे ऑफलाइन सब्सक्रिप्शंस पर। तो दिल्ली में राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हमारे सेंटर्स हैं, वहां जाकर आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट कोड जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था टू वेल द बेस्ट डिस्काउंट। कोई भी जानकारी के लिए आप करोल बाग सेंटर या मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज यूपी में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया है दोस्तों, जहां पर बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ना केवल UPSC की बल्कि UPPCS की तैयारी भी हम करवा रहे हैं। यू कैन सी द कोर्सेज हियर। टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, लिमिटेड सीट्स हैं टेस्ट सीरीज के लिए, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगर आप प्रयागराज में हैं तो सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट या कंफ्यूजन के लिए, या फिर नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, और यू कैन लीव अ मैसेज ऑन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा सा जान लेते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में। आई एम श्योर आपको मलाला यूसुफजई के बारे में सारी जानकारी होगी, थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, जान लेते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। सो मलाला यूसुफजई, शी वाज शॉट इन दी हेड बाय अ तालिबान गनमैन इन स्वॉट वैली, जो कि पाकिस्तान में है। 2012 का ये केस है और ये क्यों किया गया था? बिकॉज उन्होंने डिफाई कर दिया था तालिबान के बैन ऑन गर्ल्स एजुकेशन। शी फॉट फॉर गर्ल्स एजुकेशन देयर, जिसके बाद उनको गोली मार दी गई थी। अटैक के बाद मलाला शिफ्ट हो गई थी यूनाइटेड किंगडम्स, और उसके बाद उन्होंने एनरोल किया यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, जिसके बाद अल्टीमेटली शी बिकेम द यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। शी वाज ओनली 17 ईयर्स देन। तो इनके बारे में बेसिकली कहा जा रहा है कि वो याना मीर ने एक्चुअली ये कहा है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे अपना घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है इफ आई स्पीक अबाउट समथिंग। बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो निकल कर आया है। अब ये क्यों भी कहा जा रहा है मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज जीतने के तुरंत बाद मलाला यूसुफजई ने एक्सप्रेस किए थे अपने कंसर्न, अपनी चिंता कश्मीरी रेसिडेंट्स और बच्चियों, लड़कियों को लेकर, कि वो बहुत स्कैर्ड हैं कि अपने घरों को छोड़ने के लिए। और बहुत सारे मतलब बैक टू बैक उन्होंने ट्वीट्स किए थे, लोगों ने उसके रिप्लाई किए थे, बहुत कुछ यहाँ पर हुआ था। इन सब के कॉन्टेक्स्ट में शायद इन सबको ध्यान में रखते हुए याना मीर ने ये बात की है। सो मीर ने स्लैम किया नोबेल लॉरेट को कि वो डिफेम कर रही हैं भारत को, ये कहकर कि कश्मीर ऑप्रेस्ड है, और ये कहकर कि, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ इस तरह के सभी टूल किट मेंबर्स को, सोशल मीडिया के और फॉरेन मीडिया के, जिन्होंने कभी कश्मीर आकर देखा ही नहीं है और वो खुद से अपनी स्टोरीज बना रहे हैं ऑपरेशन की कश्मीर में।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अर्ज करती हूँ सभी को कि पोलराइज करना बंद करें भारतीयों को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि कोई हमें अलग करे, somebody break us, we would not allow that। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, तो यहाँ उन्होंने खुलकर कहा कि स्टॉप ट्राइंग टू पोलराइज इंडियन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी को पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण ना किया जाए बिल्कुल भी। यहाँ पर कोट अनकोट उन्होंने ये सारी चीज बोली, जहां पर उन्होंने बात की कि रोक देना चाहिए, पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए भारतीयों का ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे खुद को ब्रेक करने के लिए। और इस बार संकल्प दिवस पर उन्होंने कहा कि मैं होप करती हूँ कि जो भी लोग, जो भी ऐसे परपेट्रेटर्स हैं जो यूके में या पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमारे देश के लिए गलत चीजें बोलना बंद कर दें इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम्स पर, और अनवांटेड जो सिलेक्टिव आउटरीच है उसको रोक दें बिल्कुल, और भारतीय सोसाइटी को पोलराइज ना करें बाय रिपोर्टिंग फ्रॉम योर यूके लिविंग रूम्स। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हजारों कश्मीरी माओं ने अपने बच्चों को ऑलरेडी खो दिया है टू टेररिज्म, अब हमारे पीछे आना बंद कर दीजिए और कश्मीरी कम्युनिटी को पीस में जीने दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। ये मीर ने अपनी जब वो बोल रही थी उस बात पे उन्होंने बोला, ठीक है। इसके अलावा मीर ने प्रेज किए हैं भारतीय आर्मी के एफर्ट्स को भी, जो एक तरह से हेल्प कर रही है यूथ को वायलेंस कम करने के लिए और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं उनके लिए इन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडियन आर्मी को भी। साथ में उन्होंने कश्मीर में जम्मू कश्मीर के रीजन में होने वाली प्रोग्रेस के बारे में भी बात की आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के हटने के बाद से जिस तरह से प्रोग्रेस हुई है जम्मू कश्मीर में, उसको भी उन्होंने मेंशन किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे आए हैं और फंड एलोकेशन भी सही डायरेक्शन में अब हो रहा है। सो याना मीर ने केवल कश्मीर के मुद्दे पर बात नहीं की, उन्होंने और भी कुछ मुद्दों पर बात की, जैसे कि हिजाब पर उन्होंने बात की, उन्होंने स्टबल बर्निंग पर बात की। तो याना मीर एक एक्टिविस्ट हैं कश्मीर की, एक जर्नलिस्ट हैं, एंड शी इज नोन फॉर हर बोल्ड स्टैंड्स ऑन पॉलिटिकली सेंसिटिव इश्यूज। वो खुलकर बोलती हैं, वो चीजों को घुमा फिराकर नहीं बोलती हैं, इसके लिए वो जानी जाती हैं। यहाँ पर उन्होंने स्लैम किया हिजाब के समर्थकों को, जो हिजाब इज व्हाट, बेसिकली हिजाब इज व्हेन यू कवर योर होल बॉडी विद द ब्लैक ड्रेस, या ब्लैक पूरा कपड़ा कवर कर लेते हैं, हिजाब आप पहन लेते हैं। तो इस बात को उन्होंने यहाँ बेसिकली स्लैम किया, जहां पर कोट अनकोट उन्होंने कहा रिवीलिंग स्किन इज नॉट अप्रिशिएटेड बाय एनी रिलीजन और डिग्निफाइड कल्चर। स्किन रिवील करना किसी भी कल्चर या किसी भी धर्म में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, लेकिन केवल आंखें रिवील करना और पूरी बॉडी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवर करना ब्लैक में, ये कहीं ना कहीं सिवियर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है। ये उन्होंने बात की है, इस बारे में भी उन्होंने बात की। स्टबल बर्निंग पर उन्होंने कहा कि शी इज लॉस्ट हर फादर टू द इश्यूज दैट आर क्रिएटेड थ्रू स्टबल बर्निंग। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हेल्थ और पॉलिटिकल इशू के बारे में चर्चा होती है। इट वॉज द स्मोक फ्रॉम स्टबल बर्निंग दैट लेड टू द एग्रीवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इशूज इन हर फादर। उनके फादर को जो सांस की तकलीफें हुई थी, जो इश्यूज हुए थे, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ महीने बाद, मतलब अब से कुछ महीने पहले उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बारे में उन्होंने बात की कि इट इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, जिसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। तो ओवरऑल शी वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, बट स्पेसिफिकली उन्होंने यही कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ और मैं अपने देश में खुश हूँ, सुरक्षित हूँ, और भारत ही मेरा देश है और कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि कश्मीरी एक्टिविस्ट को इस सब के लिए डाइवर्सिटी एम्बेसडर अवार्ड मिला है फॉर चैंपियनिंग द डाइवर्सिटी इन जम्मू कश्मीर रीजन ड्यूरिंग द इवेंट। जिस तरह से उन्होंने बात की इसके बारे में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर जो है यूके का, इसने होस्ट किया था इंडिया संकल्प दिवस एट द हाउस ऑफ कॉमन्स इन पार्लियामेंट इन लंडन। नाउ जो JKSC है, ये थिंक टैंक है जो कि डेडिकेटेड है टू स्टडी जम्मू कश्मीर एंड द इशू सराउंडिंग इट। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बात की, ये वो फोरम है। सो दैट वाज अबाउट दिस एंटायर न्यूज गाइज। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स की मैं बात करूँ तो डेमो क्लासेस के लिए आप जा सकते हैं सेंटर पर हमारे, जहाँ पर आपको कोड यूज करना है। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसको आप ओपन करके फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी फ्री। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.